गुड मॉर्निंग मेरे प्रिय छात्राएं। प्रश्न पत्रिका ढांचा के बारे में कल जो हमारी तासिका संपन्न हुई, उस तासिका में हम प्रश्न 6 तक आए थे और प्रश्न 6 में अ अंक जो है, अ अक्षर, यानी कि यह अ का प्रश्न होता है विराम चिन्ह पहचानो। विराम चिन्ह पहचानो यह प्रश्न है, 2 गुणों का प्रश्न है। यह कितने गुणों का प्रश्न है? 2 गुणों का प्रश्न है। 3 प्रश्न पूछे जाते हैं, 1, 2 और 3। 3 में से 2 प्रश्नों के आपको क्या करना है? उत्तर लिखना है। और ये प्रश्न एक्स्ट्रा दिया जाता है, लेकिन यह भी प्रश्न लिखना चाहिए, क्योंकि अगर इनमें से किसी एक प्रश्न अगर आपसे गलत, इसका उत्तर गलत लिख गया, तो इस प्रश्न के गुण आप प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए 3 ही प्रश्न, ये तीनों भी प्रश्न आपको क्या करना है? लिखना है। यानी कि अगला प्रश्न, प्रश्न 6 आ, ओ के बाद आ प्रश्न में कौन से प्रश्न पूछा जाता है? शब्दों के लिंग पहचान कर लिखिए। शब्दों के लिंग, शब्दों के लिंग पहचान कर लिखो। लिंग पहचान कर लिखो, यानी कि लिंग पहचानो, इस प्रकार का प्रश्न आता है। लिंग पहचानो, इस प्रकार का प्रश्न आता है। कितने गुणों का है यह प्रश्न? यह भी प्रश्न 2 गुणों का है। इसलिए पर्याय 3 दिए जाते हैं। 3 में से 2 पर्याय 3 दिए जाते हैं और इनमें से उत्तर कितने के लिखने के हैं? उत्तर कितने प्रश्नों के लिखने हैं? तो 2 प्रश्नों के उत्तर क्या करने हैं? लिखने हैं। इस प्रकार ये जो प्रश्न है, आ प्रश्न, 6 में से आ प्रश्न, शब्दों के लिंग पहचान लिखो। शब्दों के लिंग पहचान लिखो, यानी कि लिंग पहचानो, इस प्रकार का प्रश्न आता है। और इस प्रश्न का उत्तर भी आपको सही ढंग से लिखना होगा। 3 में से 2 प्रश्नों के उत्तर आपको क्या करने हैं? लिखने हैं। अगर आप सही लिखेंगे तो आपको कुल 2 अंक क्या कर सकते हैं? मिल सकते हैं। यानी अगला प्रश्न ई, आ के बाद ई प्रश्न, कौन सा प्रश्न है? देखो कौन सा प्रश्न हम देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों के वचन बदलकर लिखिए। वचन बदलकर लिखिए। वचन बदलो, इस प्रकार का प्रश्न आता है। यानी कि वचन बदलकर लिखो। एक वचन या बहुवचन यह लिखो, इस प्रकार का प्रश्न आता है। यह भी प्रश्न 3 में से 2 प्रश्नों के क्या करने पड़ते हैं? आपको उत्तर लिखना है। 3 में से 2, कुल अंक कितने होते हैं? इसको भी 2 अंक दिए गए हैं। और प्रश्न कितने दिए हैं? यानी 1, 2 और 3 प्रकार के शब्द दिए जाते हैं। सही उत्तर 2 के लिखने हैं। यानी कि तीनों भी प्रश्नों के उत्तर आप क्या कर सकते हैं? सही लिख सकते हैं। कुल अंक आपको 2 प्राप्त हो जाते हैं। यानी कि अगला प्रश्न यह है, प्रश्न 6 ई, निम्नलिखित मुहावरों का
सिर्फ वाक्य में प्रयोग कीजिए। अर्थ दो इस प्रकार का प्रश्न नहीं है। क्या पूछा है कि निम्नलिखित मुहावरों का सिर्फ वाक्य में प्रयोग कीजिए। मुहावरों का अपने वाक्य में प्रयोग कीजिए, इस प्रकार का प्रश्न पूछा गया है। प्रश्न 6 ई। देखो हम प्रश्न लिखते हैं, निम्नलिखित मुहावरों का सिर्फ वाक्य में प्रयोग कीजिए। निम्नलिखित मुहावरों का अपनी वाक्य में प्रयोग करो। निम्नलिखित मुहावरों का अपनी वाक्य में क्या करो? प्रयोग करो। तीन में से दो प्रश्नों के उत्तर लिखने हैं। 2 गुण, इसके लिए भी कितने गुण दिए गए हैं? इसके लिए भी 2 गुण दिए गए हैं। कुल अंक कितने हैं? 2 है। और प्रश्न कितने पूछे जाते हैं? 3 प्रकार के 3 प्रश्न पूछे जाते हैं। 1, 2 और 3। इस प्रकार के 3 प्रश्न दिए जाते हैं, 3 मुहावरे दिए जाते हैं और उन मुहावरों का अपनी वाक्य में क्या करने को कहा गया है? प्रयोग करने को कहा गया है। इस प्रकार प्रश्न 6 ई इस प्रकार का प्रश्न है। 2 कुल गुण 2 है और आप अच्छी तरह से क्या कर सकते हैं? लिख सकते हैं। यानी कि जो अगला प्रश्न है, इसके बाद अगला प्रश्न है प्रश्न 7वां। प्रश्न कौन सा है? प्रश्न 7वां। प्रश्न 7वां महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसको कुल अंक दिए गए हैं 5 और प्रश्न यह है, निम्नलिखित किसी वाक्य पर, विषय पर, निम्नलिखित किसी विषय पर, निम्नलिखित किसी विषय पर निम्नलिखित किसी विषय पर क्या करो? 8 या 10 पंक्तियों में, 8 या 10 पंक्तियों में, पंक्ति म्हणजे ओळी, पंक्तियों में निबंध लिखो। इस प्रकार का प्रश्न पूछा जाता है। निबंध लिखो, इस प्रकार का प्रश्न क्या किया जाता है? पूछा जाता है। कुल अंक उसे 5 दिए गए हैं। 5 मार्क का यह प्रश्न है। हा प्रश्न जवळ-जवळ 5 गुणांचा आहे आणि व्यवस्थित लिहायचा आहे। तो विषय है, देखो हम विषय देखते हैं। मेरा प्रिय नेता, मेरा प्रिय नेता, प्रिय नेता। दूसरा विषय है मेरी मां, दूसरा विषय है मेरी मां, मेरी मां। तीसरा विषय है मेला, मेला। और चौथा विषय है कौन सा?
नदी की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, नदी की आत्मकथा, आत्मकथा। इस प्रकार के निबंध के विषय होते हैं। मेरा प्रिय नेता, मेरी माँ, मेरा जो प्रिय नेता है, नेता के बारे में आपको अच्छी तरह से माहिती प्रस्तुत करनी है, यानी कि इस निबंध में अच्छी तरह से माहिती लिखनी है। मेरी माँ, मेरी माँ, इस विषय में आपकी जो माताजी है, वो माताजी आपके लिए क्या क्या करती है, कितने कष्ट करती है, उसके बारे में आपको क्या करना है, लिखना है। और मेला, गांव का मेला यानी कि यात्रा के बारे में भी अच्छी तरह से क्या करना है, लिखना है। नदी की आत्मकथा, नदी स्वयं आपको बोलती है, वो उसका इतिहास हमें बताती है, यानी कि उसकी नदी की आत्मकथा, यह भी आप लिख सकते हैं। इनमें से कौन सा भी एक विषय पर आप क्या कर सकते हैं, निबंध लिख सकते हैं। निबंध की शुरुआत, मध्य और अंत्य, इस सभी बातों की और परीक्षक क्या करता है, अपना ध्यान देता है। और हमारे जो सुलेखन है, सुलेखन के बारे में भी वो देखता है। इस सभी चीजों को, यानी सभी बातों को ध्यान में रखकर उसका, यानी कि इस ये जो प्रश्न है, प्रश्न 7वां, इनका गुणदान किया जाता है और कुल अंक 5 इसको दिए गए हैं। इस प्रकार के ये जो हमारी छठी कक्षा का प्रश्न पत्र का ढांचा होता है। और अगली तासिका में हम प्रश्न पत्र के बारे में आपको जानकारी देंगे। तब तक नमस्ते।